हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अ टाइगर इन द ज़ू नामक कविता के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कविता में कवि ने एक बाघ के बारे में बात की है। कवि इस कविता में बाघ की दयनीय स्थिति के बारे में बात कर रहा है। कवि कहता है कि बाघ जो कि जंगल में रहने वाला प्राणी है, वह चिड़ियाघर के एक पिंजरे में सही से चल भी नहीं पा रहा है। पिंजरे ने उसकी शक्ति को बांध रखा है। कवि उसके पंजों के बारे में भी बात करता है कि बाघ के पंजे मखमल के जैसे मुलायम हैं, जिसके चलने पर कदमों की आवाज़ नहीं होती है। उसके शरीर पर धारियां हैं। कवि बाघ को उसके प्राकृतिक आवास में भेजने का प्रस्ताव रख रहा है, क्योंकि यह ज़ू यानी कि चिड़ियाघर उसका प्राकृतिक आवास यानी कि प्राकृतिक घर नहीं है। कवि यह कहता है कि जंगल में बाघ आमतौर पर जल निकायों या झाड़ियों के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ वो पानी पीने आए जानवर जैसे कि हिरण का आसानी से शिकार कर सकते हैं। कवि सभी मानव जाति को संदेश दे रहा है कि बाघ को जंगल में होना चाहिए, ना कि पिंजड़े में। कवि यह भी कहता है कि गांव के पास जंगल के किनारे बैठा बाघ अपने तीखे दांतों को दिखाते हुए रास्ते से गुजरते किसी भी इंसान को आतंकित कर सकता है और डरावनी आवाज़ भी निकाल सकता है। कवि कहता है कि कंक्रीट सेल में कैद बाघ की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, यानी कि जो कंक्रीट से बने हुए सेल हैं उसमें बाघ की स्थिति ठीक नहीं है। वह इस पर अफसोस व्यक्त करता है और सहानुभूति व्यक्त करता है। कवि यह भी बताता है कि बाघ की ताकत कंक्रीट सेल के सलाखों के पीछे कैद है। ये सब परिस्थितियों की वजह से बाघ चिड़ियाघर में आए विजिटर्स यानी कि आगंतुकों में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है, बस पिंजड़े के सीमित स्थान को देख रहा है। कवि लोगों को एक बाघ के बारे में महसूस कराने की कोशिश कर रहा है कि बाघ किस तरीके से पिंजड़े में महसूस कर रहा है। चिड़ियाघर की पेट्रोलिंग कार्स के द्वारा निकाली गई आवाज़ भी उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रही है। कवि एक नैतिक मुद्दा उठा रहा है। पिंजरे में रखे जानवरों के लिए मनुष्य की क्रूरता के खिलाफ एक मजबूत मामला पेश करने का इरादा रखता है कवि। धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारा ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।